यस लेट्स स्टार्टेड फॉर द टॉम का थर्ड लेक्चर है ये। इसमें क्या होता है साइक्लोडिकल प्रोफाइल जनरली गेट के सिलेबस में और ये नहीं है बट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई कई बार। तो इंजीनियरिंग सर्विस के सिलेबस में है। तो क्या साइक्लोडिकल प्रोफाइल, इसमें क्या होता है टर्मिनोलॉजी ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द स्पाइरल गियर, टर्मिनोलॉजी ऑफ द मतलब टर्मिनोलॉजी ऑफ द हेलिकल ऑफ स्पाइरल गियर। इसमें क्या हो जाता है, चलो देखने फाई इक्वल टू क्या एंगल बिटवीन द शाफ्ट एक्सेस है, एंगल बिटवीन द शाफ्ट एक्सेस, दोनों शाफ्ट एक्सेस के बीच का जो एंगल होता है उसे अपन क्या फाई से डिनोट करते हैं, अथवा इसको फ्रिक्शन एंगल भी बोलते हैं। ओके, फाई को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल भी जनरली बोलते हैं, एंगल बिटवीन द शाफ्ट एक्सेस अथवा इसको फ्रिक्शन एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन एंगल भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अपन क्या अपना क्या है कि साइन इक्वल टू हमारा क्या स्पाइरल एंगल, साइन इक्वल टू हमारा स्पाइरल एंगल है अथवा हेलिक्स एंगल भी से बोलते हैं, स्पाइरल एंगल अथवा हेलिक्स एंगल। पी इक्वल टू क्या हमारा सर्कुलर पिच हो जाएगा, पी एन इक्वल टू नॉर्मल पिच हो जाएगा। और साइन स्पाइरल एंगल तो हेलिक्स एंगल, ये देखिए ये जो मान लीजिए ये क्या बोलता है कौन सी टर्मिनोलॉजी, हेलिकल गियर टर्मिनोलॉजी है। इसमें जो मतलब तिरछा ये इंक्लाइंड तीथ कटे हैं ना, इंक्लाइंड तीथ और एक्सेस के बीच के जो एंगल होता है वो साइन अपन कहलाता है, इसको स्पाइरल एंगल अथवा हेलिक्स एंगल बोलते हैं। नॉर्मल मॉड्यूल इक्वल टू एम एन हो जाएगा, एम इक्वल टू मॉड्यूल हो, एल मतलब हो जाता है लीड। ओके, एल मतलब लीड हो जाता है, लेमडा मतलब लीड एंगल, लेमडा इक्वल टू लीड एंगल हो जाएगा। ओनली इन द वार्म गियर में लीड और ये लीड एंगल वार्म गियर वाला चीज है। ओके, फाई इक्वल टू क्या होता है एंगल बिटवीन द शाफ्ट एक्सेस में बता चुका हूँ एक बार, फ्रिक्शन एंगल भी होता है ये। इक्वल टू यहाँ बता दो फ्रिक्शन टेन बस म्यू, कोई इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन से म्यू होता है, कोई फ्रिक्शन तो फाई इक्वल टू टेन बस म्यू भी होता है। अब फ्रिक्शन एंगल तभी तो हो जाता है। इसके बाद नॉर्मल पिच इक्वल टू पी एन इक्वल टू होता है पी कास साइन, पी एन इक्वल टू पी कास साइन, एम एन इक्वल टू एम कास साइन हो जाएगा, एम एन इक्वल टू एम कास साइन। यहाँ पर एक और चीज बनती है, यदि मान लीजिए डायरेक्टली हमें निकालना है तो पी एन यदि गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, पी एन इक्वल टू होता है एम एन इंटू होता है, एम एन इंटू हो जाएगा पाई। ओके, एम एन इंटू पाई। ओके, तो पी एन इक्वल टू एम एन इंटू पाई भी हम कर सकते हैं। तो एम एन इक्वल टू पी एन अपान पाई कर दो, पी एन नॉर्मल पिच आपको गिवन है, नॉर्मल पिच गिवन है तो आपको एम एन आप नॉर्मल मॉड्यूल निकाल सकते हैं इंटू पाई का ऐड करके। ओके, सो लेट्स ओके, तो एंगल इक्वल टू क्या थीटा इक्वल टू साइन वन प्लस साइन टू हो जाता है, इन द मतलब सेम हैंड गियर को कंटेक्ट हो। जब यदि मान लीजिए सेम हैंड गियर कंटेक्ट होते हैं ये वाले में हेलिक्स गियर में हेलिकल गियर में, जब मान लीजिए सेम एंगल मतलब क्या हो जाते हैं, सेम हैंड गियर आर इन कंटेक्ट, सेम हैंड गियर आर इन कंटेक्ट हो तो हमारे क्या थीटा इक्वल टू साइन वन प्लस साइन हो जाता है, साइन वन और साइन टू स्पाइरल एंगल हो जाएंगे। ओके, बिटवीन द गियर, स्पाइरल एंगल फॉर द फर्स्ट गियर, स्पाइरल एंगल फॉर द सेकंड गियर। ओके, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन वन माइनस साइन टू, व्हेन मान लीजिए अपोजिट हैंड गियर आर इन कंटेक्ट, तो थीटा इक्वल टू साइन वन माइनस साइन टू हो जाएंगे जब हमारा अपोजिट हैंड गियर क्या होते हैं आर इन कंटेक्ट हो जाते हैं। सेंटर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, सेंटर डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है आर वन प्लस आर टू, एम एन अपान टू हो जाता है टी वन कास साइन प्लस टी टू अपान कास साइन टू हो जाता है, टी वन अपान कास साइन वन प्लस टी टू अपान कास साइन टू हो जाता है, एम एन अपान टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू निकालने के लिए ओमेगा टू अपान ओमेगा एन, तो वी टू अपान वी वन इक्वल टू कास साइन वन अपान कास साइन टू, ओमेगा टू अपान ओमेगा वन इक्वल टू टी वन अपान टी टू हो जाता है। एफिशिएंसी निकालने के लिए डायरेक्टली फार्मूला याद रखो आप, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है यम, एफिशिएंसी इक्वल टू हमारा हो जाता है डायरेक्टली आप सब फार्मूला हमने लिखा है, एफिशिएंसी इक्वल टू कास साइन टू प्लस पाई अपान कास साइन वन माइनस पाई मल्टीप्लायर कास साइन वन अपान कास साइन टू हो जाता है। ओके, ये साइन वन और साइन टू मैंने बताई थी स्पाइरल एंगल है। यदि मान जब कुछ न दिया हो तो थीटा इक्वल टू हमेशा साइन वन प्लस साइन टू ही मानना है। ओके, तो सेम हैंड गियर्स इन कंटेक्ट ही मानना है, थीटा इक्वल टू साइन वन प्लस साइन टू ही मानना है। ओके, जब कुछ न दिया हो तो एफिशिएंसी हमारा बताई दिया मैं कास साइन टू प्लस फाइव अपन कास साइन वन माइनस फाइव मल्टीप्लायर कास साइन वन अपन कास साइन टू। मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए आप डायरेक्टली फार्मूला देखो, मैक्सिमम वन प्लस कास थीटा प्लस फाइव अपान वन प्लस कास थीटा माइनस फाइव, ये फाइव हमारा जो फ्रिक्शन एंगल ये गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, थीटा इसमें से निकाल लेंगे आप। अब इसके बाद हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी वन प्लस कास थीटा प्लस फाइव अपान वन प्लस कास थीटा माइनस फाइव हो जाता है। साइन वन इक्वल टू क्या होता है, साइन वन इक्वल टू थीटा प्लस फाइव अपान टू जाता है, थीटा इक्वल टू साइन वन प्लस साइन टू। अब टर्मिनोलॉजी ऑफ द वार्म एंड वार्म व्हील की बात करते हैं तो वार्म एंड वार्म गियर, ये हमारा जनरली वार्म गियर वो उस प्रकार बने होते हैं। इसमें क्या है पाई डी वन और लेमडा वन यहाँ से निकालने के लिए टूथ, तो लेमडा 10 लेमडा वन इक्वल टू यल, जो ये लीड
लीड मैंने बताया था ना, ये यल इक्वल टू लीड हो जाएगा, यल डिवाइड बाई पाई d1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या 10 लेमडा 1, ये 10 लेमडा 1, दिफ इधर सामने लंब बटे आधार होता है ना, दिफ इधर लंब मतलब क्या हो जाता है, दिफ यल लीड डिवाइड बाई पाई d1, तो लीड अपान पाई d1 इक्वल टू साइन 1 इक्वल टू 90 माइनस लेमडा 1, तो साइन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 1 के इक्वल हो जाएगा। यल इक्वल टू लीड, पी इक्वल टू क्या होता है, सिंगल स्टार्ट, 2p इक्वल टू क्या डबल स्टार्ट, पी लेना है सिंगल स्टार्ट पर और 2p क्या लेना है डबल स्टार्ट पर। इसमें सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 MT1 अपान 2 प्लस M2 T2 अपान 2, तो Mn अपान 2 T1 अपान साइन लेमडा 1 प्लस T2 अपान कॉस लेमडा 1 हो जाएगा। ओके, लेमडा 1 निकालने का मैंने तरीका बताया यहाँ से, 10 लेमडा 1 अपान लीड अपान पाई d1 कर देते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू हमारा 10 लेमडा 1 अपान 10 लेमडा 1 प्लस फाई इक्वल टू वही एंगल हो जाएगा, फ्रिक्शन एंगल। अब मैक्सिमम इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। ओके, ये फार्मूला डायरेक्ट आप याद रखिए, 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। ओके, इसके बाद हमारा क्या गियर ट्रेन का शुरू करते हैं थोड़ी सी अपन गियर ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो गियर ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाता है, कंबाइनेशन ऑफ द गियर। ओके, कंबाइनेशन ऑफ द गियर, व्हाट इज नीड, क्यों अपन गियर ट्रेन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कारण क्या करें, तो पहले नंबर लार्ज सेंटर डिस्टेंस, 2 गियर लगाने बड़े मतलब गियर लगाना पड़ेगा, इसलिए छोटे गियर ज़्यादा लगा दें तो सेंटर में लार्ज सेंटर डिस्टेंस के लिए अपन गियर ट्रेन की आवश्यकता नीड पड़ी। दूसरा नंबर रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरी हाई अथवा वेरी लो वेलोसिटी, ज़्यादा से वेरी हाई और ज़्यादा लो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट के लिए अपन इसकी आवश्यकता पड़ी। ओके, इसका रेशियो ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 जनरली R2 अपान 10:1 के आसपास होता है। मल्टीपल फॉर द वेलोसिटी रेशियो आर डिमांडेड। ओके, मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो की डिमांड होगी तब हमारा ये फुलफिल कर लेगा। अगला वाला एनी गियर ट्रेन्स इज ए कंबाइनेशन ऑफ द कौन से किस मेन मतलब मेन ड्राइवर होगा उसमें, और मेन ड्रिवेन होगा और इंटरमीडिएट गियर होंगे और आर्म भी हो सकता है। ओके, पर मेन ड्राइवर, मेन ड्रिवेन अथवा इंटरमीडिएट, ये तीन में सिंपल गियर ट्रेन बन जाएगा। यदि मान लीजिए आर्म भी आ गया साथ में और 3 रहेंगे ही तो इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बन जाएगा। अगला ओमेगा फॉर द मेन ड्राइवर अपन ओमेगा फॉर द मेन ड्राइवर इक्वल टू स्पीड रेशियो ऑफ द गियर ट्रेन। ओमेगा फॉर द ड्रिवन अपन ओमेगा फॉर द मेन ड्राइवर 1 अपान स्पीड रेशियो इक्वल टू ट्रेन वैल्यू हो जाता है। 1 अपान स्पीड रेशियो कर देंगे तो ट्रेन वैल्यू की इक्वल हो जाएगा। ओके, यदि मान ली मैग्नीट्यूड में पूछे तो क्वेश्चन में माइनस और प्लस की कोई मतलब ध्यान ही नहीं देना, मतलब प्लस ही हमेशा लिखना, मैग्नीट्यूड मतलब प्लस ही होता है। ओके, जो मतलब सेम शाफ्ट पर होगा वही कंपाउंड गियर अज्यूम होंगे। ओके, जो चीज़ें सेम शाफ्ट पर होगी वही हमारी कंपाउंड गियर अज्यूम होगी। ओके, इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में एक्सेस चेंज होगा। इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, एक्सेस चेंज होता है। तो सिंपल गियर ट्रेन देख लेते हैं अपन। सिंपल गियर ट्रेन जनरली कुछ नहीं होता इसमें तो डायरेक्टली मतलब 3 4 5 गियर अटैच कर देते हैं, उसे सिंपल मेन ड्राइवर और इंटरमीडिएट गियर और मेन ड्रिवन लगा देते हैं। ओके, डायरेक्टली अपन इसमें ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इक्वल टू T2 अपन गियर ला लगा लेते हैं, वो गियरिंग का जो ला होता है, गियर टर्मिनोलॉजी ला वही लगा लेते हैं। ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 T2 अपान T1 ओमेगा 2 ये डायरेक्टली आ जाता है। जैसे कंपाउंड गियर में क्या है ये कंपाउंड गियर पहला गियर फर्स्ट थर्ड सेकंड से अटैच होगा और इसके बाद तो फर्स्ट सेकंड से अटैच होगा और ये 2 और 3 इसमें कंपाउंड गियर है। 2 और 3 सेम शाफ्ट पर होंगे इसलिए कंपाउंड गियर है। ये दिखने से नहीं होता कंपाउंड गियर, मतलब सेम शाफ्ट पर मतलब लिखा होगा स्पष्ट क्वेश्चन में सेम शाफ्ट पर है, अभी कंपाउंड गियर है तभी मानना है कंपाउंड गियर, अदरवाइज नहीं मान सकते अपन। ओके, अब इसके बाद 4 और 5 हो गया, ये भी कंपाउंड गियर है और ये वाला इससे अटैच्ड है। ओके, तो ये इसके बाद मेन ड्रिवन होगा, मेन ड्राइवर होगा। इसी बार मॉड्यूल सबके सेम होंगे, जो अटैच्ड होगा उसी के मॉड्यूल सेम। जैसे 1 अटैच्ड है किससे 2 से, इसका मॉड्यूल सेम। अब कौन सा 4 अटैच्ड है 4 अटैच्ड है 2 से, तो इसके भी मॉड्यूल M3 इक्वल टू M4 इक्वल टू ये वाला अटैच्ड है 4 से, इसके मॉड्यूल सेम। जो जिससे अटैच्ड हो उसके मॉड्यूल सेम होंगे, यहाँ पर लिखा भी है। ओके, जहाँ से टच होगा वह मॉड्यूल सेम होंगे। ओके, ड्राइवर और ड्रिवन तो पता ही चल गया, और इसमें भी ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 T2 अपान T1 वही वाला फंडा लगा देना है। नेक्स्ट इसके बाद अपन स्पीड रेशियो इसमें भी आ जाएगा, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 6 इक्वल टू T2 अपान T1 मल्टीप्लाई सबका कर देना है। ओके, तो स्पीड रेशियो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, स्पीड रेशियो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ड्रिवन डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ड्राइवर। ओके, रिवर्टेड गियर ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
इसमें क्या होता है, दैट ऑफ द कंपाउंड गियर ट्रेन्स विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द कोएक्सियल ऑफ द शाफ्ट, यूज टू कनेक्ट द कोएक्सियल ऑफ द शाफ्ट। ओके, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, मतलब इसके मॉड्यूल जो होते हैं सेम होते हैं। मान लीजिए 1 और 2 से अटैच है, इसके मॉड्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, ये वाला हमारा गियर 3 जो है वो 4 पे अटैच है, इसके मॉड्यूल सेम होंगे। ओके, ड्राइवर इक्वल टू 1 एंड 3, 1 गियर एंड 3 गियर, 1 गियर एंड 3 गियर, क्या 1 गियर ड्राइवर हो जाएगा और 2 और 4 क्या ड्रिवेन है, यहाँ पर बता ही रहा। जैसे स्पीड रेशियो ω1/ω4 लिख देते हैं, T2/T1 T4/T3 हो जाता है। इफ मान इफ इन द प्रॉब्लम क्या रिवर्टेड गियर ट्रेन स्पीड रिडक्शन इज द गिवन हो तो क्या करना है, देन T2/T1 T4/T3 कर देना है। ओके, चलो जनरल कंसेप्ट इस पर बनते हैं। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू प्लस R4, R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 प्लस R4, MT1/2 प्लस MT2 MT2 इक्वल टू M-T3 प्लस M-T4/2 इक्वल टू, ये सब कट जाएंगे, ये बन जाएगा इक्वेशन से T1 प्लस T2 T3 प्लस R गियर सेम मॉड्यूल। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या करना है, सेम मॉड्यूल पर है। आप कुछ क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं उनको करें। इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन देख लेते हैं। इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, जिसमें हम ये क्या बोलते हैं, आर्म इफेक्ट हो जाएगा ना, क्वेश्चन करने से सब समझ में आएगा। आर्म इफेक्ट जिस वाले में गियर में होगा उसका इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हमारा डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, इसमें क्या पार्टस फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द गियर इफ एनी गियर एक्सेस इज आल्सो रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेम अदर एक्सेस देन द ट्रेन इज नोन एज द इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है। इट मे बी सिंपल इपिसाइक्लिक, कंपाउंड इपिसाइक्लिक, बेबल इपिसाइक्लिक एंड सो ऑन। इसमें तब गियर क्या होता है, इपिसाइक्लिक गियर होते हैं। इस प्रकार के मान लीजिए एक गियर अटैचमेंट हो, अंदर एक गियर अटैचमेंट होगा, इंटरनल एक गियर लगा होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होंगे, सेम हो जाएंगी। इन दोनों की डायरेक्शन अपन क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। ओके, चलो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए कि बड़ा क्वेश्चन, हम बड़ा सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ऑल गियर का क्या मॉड्यूल क्या है, सेम है, यहाँ पर दिया होगा। और कौन कौन से गियर डी को हमने फिक्स्ड कर दिया। आर्म 100 mm मतलब मूव कर एंटी क्लॉकवाइज, एन मतलब क्या है 5। अब कंपाउंड गियर जब बोलेगा तभी करना। ई एंड एफ में क्या है, ला ऑफ द गियरिंग नहीं लगा सकते। जो ई है और एफ, इन दोनों में ला ऑफ गियरिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्म इफेक्ट, आपको आर्म इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा। ई एंड एफ पर क्या ला ऑफ गियरिंग नहीं लगा सकते। इसके बाद बस हो गया, बस अपना मोशन अपना निकाल लो। तो मोशन इक्वल टू आर में एक गियर को फिक्स कर दें और बी, ये सब क्वेश्चन लगाने से पता चल जाएगा। यस, काइनेमेटिक्स ऑफ द सिंगल स्लाइडर, क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ द सिंगल स्लाइडर क्रैन मैकेनिज्म। इसमें क्या करते हैं, सिंगल स्लाइडर क्रैन मैकेनिज्म। इनर डेड सेंटर, यदि इधर से हमारा थीटा में इनर डेड सेंटर, ये वाला आउटर डेड सेंटर इसे कहलाते हैं। इधर तरफ से बनता आउटर डेड सेंटर हो जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या है, 10 बीटा। इधर वाला एंगल हमने क्या लिया, बीटा लिया। ये इधर वाला एंगल हमने क्या लिया, थीटा लिया। ओके, इधर वाला एंगल हमने बीटा लिया, इधर वाला एंगल हमने थीटा ले लिया। ओके, इनर डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर, क्या 10 बीटा इक्वल टू 10 बीटा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान n हो जाता है। ओके, साइन बीटा साइन थीटा अपान n हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान n, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। इसका डिस्प्लेसमेंट आपको याद रखें तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन आराम से निकल आएगा, इसका क्या डिफरेंशिएट करके। तो x इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान 2n हो जाता है। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हम कर सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू r इंटू ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ओके, तो v इक्वल टू r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2n कर देते हैं अपन r ओमेगा। ओके, ये मतलब क्या, वेलोसिटी जनरली मतलब ये अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल वेलोसिटी पूछेगा तो ये वाला फार्मूला, अप्रोक्सीमेट जनरली पूछता है तो अप्रोक्सीमेट के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। फिर डेफिनेशन इक्वल टू क्या है, dv अपान dt कर देना है। तो बस इसका क्या, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपान n हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या, थीटा इक्वल टू 0 कर दोगे तो r ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 अपान n मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलो अब इसके बाद हमारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड। यदि मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड के लिए साइन बीटा और साइन थीटा अपान n, तो ओमेगा फॉर द क्रैंक रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, मतलब क्या है, कनेक्टिंग रॉड के लिए पूछे तो ओमेगा कॉस थीटा अपान n। और मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी का, जब एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर n साइन थीटा। ओके, क्रैंक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फॉर द कनेक्टिंग रॉड के लिए ओमेगा कॉस थीटा अपान n। अब एंगुलर एक्सीलरेशन मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड के लिए पूछे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर अपान n इंटू साइन थीटा।
ओके चलो, अब एंगुलर वेलोसिटी कनेक्टिंग रॉड पे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग के लिए क्या था, वो तो मान ली गियर में ये सब करते थे, गियर वाला हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा था। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग इज ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी इंटू के पी, मतलब पाथ ऑफ द अप्रोच करते हैं। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी इंटू पी एल, पाथ ऑफ द रिसेस में मिनिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग हो जाएगी के पी, पाथ ऑफ द अप्रोच, पाथ ऑफ द रिसेस के लिए मिनिमम। अब एट द पिच पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग इज जीरो हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग पिच पॉइंट पर जीरो हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग वी आर इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा पी इंटू आर इक्वल टू ओमेगा जी इंटू कैपिटल आर हो जाता है। ओके यस, सो लेट्स स्टार्टेड फॉर द, मान लीजिए हमारा क्या, फोर्स एनालिसिस ऑफ द सिंगल स्लाइडेड क्रैंक मैकेनिज्म। तो हमारा ये सिंगल स्लाइडेड क्रैंक मैकेनिज्म आपको दिख रहा है, इसमें फोर्स का एनालिसिस करना। ये हमारा यहाँ पर यफ है, यफ मतलब क्या, कितना मतलब इफेक्टिव में मतलब फोर्स लग रहा है यहाँ ऑन द पिस्टन पर। ओके, ये हमारा मास ऑफ द पिस्टन हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो गया बीटा हो जाएगा, जो कि पिस्टन के बीच के एंगल, और इधर क्रैंक वाला एंगल हमारा क्या, थीटा हो जाएगा। ओके, सो विल बी द मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज निगलेक्टेड। इसमें क्या करते हैं, मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड के मास को क्या निगलेक्ट करते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपान एन हो जाएगा। एक्सीलरेशन प्रीवियस हम निकाल चुके हैं। तो पिस्टन इफर्ट मतलब पिस्टन पर ये फोर्स कितना लगेगा, कितना इफर्ट लगाएगा पिस्टन पर। ओके ओके, ये देखना है आपको। पिस्टन इफर्ट द क्रैंक बाय इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स ऑन द पिस्टन, इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स ऑन द पिस्टन। तो एफपी इक्वल टू क्या, P1 A1 माइनस P2 A2 हो जाएगा। एफपी इक्वल टू P1 A1 माइनस P2 A2। ओके, तो एफपी इक्वल एफ इक्वल टू जो टोटल मतलब फोर्स होता है वो कितना हो जाएगा, एफपी माइनस MA माइनस F प्लस माइनस MG। ओके, तो इसके बाद हमारा पास क्या, ये एफपी इक्वल टू हमारा पिस्टन इफेक्ट माइनस MA मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया माइनस F, मतलब फ्रिक्शन। यदि मान लीजिए निगलेक्ट ही कर देते हैं जनरली, हमारे मान लीजिए फ्रिक्शन गिवन है तो इसको अपन कर देंगे फ्रिक्शन माइनस प्लस माइनस MG क्या है, ये प्लस माइनस MG करते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये MG, यदि मान लीजिए MG के लिए अपन क्या करते हैं, ये ऊपर टॉप डेड सेंटर, इस प्रकार मान लीजिए वर्टिकल फ्रंटल लिखा तो ऊपर टॉप डेड सेंटर हो जाता है, नीचे बॉटम डेड सेंटर। तो MG यदि मान लीजिए वर्टिकल है तो ऊपर से फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो क्या MG हो जाएगा। यदि मान लीजिए उल्टा है, ऊपर मतलब नीचे ये वाला क्या बोलते हैं, पिस्टन नीचे है, ऊपर क्रैंक शाफ्ट है तो माइनस MG हो जाएगा। ओके, इस प्रकार तो F इक्वल टू होता है प्लस माइनस MG हो जाएगा। इफ द सिलेंडर वर्टिकल होगा तभी मतलब ये आएगा। ओके, प्लस माइनस। ओके, वर्टिकल सिलेंडर में सिलेंडर हॉरिजॉन्टल है तो निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो दूसरा नंबर हमारा फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स ट्रांसमिटेड अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। ओके, फोर्स क्या है, ट्रांसमिटेड अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। तो ये FC, ये फोर्स ट्रांसमिटेड अलोंग द कनेक्टिंग रॉड FC, ये वाला हमारा F हो गया, F और FC लाने के लिए कॉस बीटा इक्वल टू F अपान FC कर, FC इक्वल टू कॉस F अपान कॉस बीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये वाला कॉस रूल कॉस अप्लाई कर देंगे, कॉस बीटा इक्वल टू इतना आ जाएगा। ओके, तो FC इक्वल टू F अपान कॉस बीटा। FC जनरली हमेशा बड़ा होता है किसी एफ से। ओके, इसके बाद हमारे क्या है, नॉर्मल थ्रस्ट अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल, नॉर्मल थ्रस्ट अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल, ये FN इक्वल टू FC साइन बीटा। यहीं पर हमारा FC साइन बीटा लगाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल थ्रस्ट हमारा अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल FN इक्वल टू FC साइन बीटा। F अपान इसको लिख सकते हैं F10 बीटा भी हो जाएगा, क्योंकि ये FC की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो F10 बीटा हो जाएगा। अगला रेडियल थ्रस्ट अगेंस्ट द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। ओके, रेडियल थ्रस्ट अगेंस्ट द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। तो FR इक्वल टू FC कॉस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू F अपान कॉस बीटा कर देंगे, कॉस थीटा प्लस बीटा। ये थीटा हमने बता ही चुका आपको, थीटा ये वाला और ये बीटा ये वाला। ओके, तो यह अपान कॉस बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा। रेडियल थ्रस्ट अगेंस्ट द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। क्रैंक मतलब इफर्ट, क्रैंक इफर्ट मान लीजिए निकालना है तो FT इक्वल टू क्रैंक इफर्ट, तो FT इक्वल टू FC साइन थीटा प्लस बीटा, FT इक्वल टू FC साइन थीटा प्लस बीटा। FC इक्वल टू कनेक्टिंग रॉड का जो फोर्स है वो वाला, तो FT इक्वल टू FC साइन थीटा प्लस बीटा। FT इक्वल टू FC इक्वल टू F अपान कॉस बीटा होता है, तो FT इक्वल टू F अपान कॉस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, टर्निंग मोमेंट ऑल क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग FT इंटू आर। तो टर्निंग मोमेंट जनरली ये वाला क्वेश्चन ही पूछता है, टर्निंग मोमेंट ऑल क्रैंक शाफ्ट इक्वल टू T इक्वल टू FT इंटू आर। तो F अपान कॉस बीटा जो साइन थीटा प्लस बीटा इंटू आर हो जाएगा, तो टर्निंग मोमेंट आ जाएगा, T आ जाएगी वैल्यू। ओके, अगला नेक्स्ट हम फ्लाई व्हील की ओर चलते हैं। तो फ्लाई व्हील में
तो फ्लाई व्हील अपन देखते हैं। तो फ्लाई व्हील में हम क्या देखेंगे कि फ्लाई नेट टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट, नेट टॉर्क ऑन द क्रैंक टी नेट इक्वल टू टी माइनस टी लोड हो जाता है। ओके, अप्लाइड टार्क ये टी इक्वल टू एफ इंटू आर हो जाएगा अप्लाइड टार्क। ये अवेलेबल टार्क टी माइनस टी लोड इक्वल टू मतलब क्या होता है ये लाइट एंड व्हील पावर। ओके, लाइट एंड व्हील पावर टी माइनस टी लोड हो जाएगा इक्वल टू, इसके बाद हमारा टी नेट टी यदि मान लीजिए बड़ा है टी लोड से। ओके, अल्फा इक्वल टू बड़ा होगा 0 से तो ओमेगा क्या इंक्रीज हो जाएगा, टी नेट इंक्रीज होगा। अगर टी मान लीजिए लेस देन है टी लोड से तो टी नेट डिक्रीज मतलब 0 से कम होगा तो अल्फा भी 0 से कम तो ओमेगा क्या होगा डिक्रीज होगी, स्पीड मतलब डिक्रीज होगी। वो अब एनर्जी भी इसी प्रकार फंडा होता है, ई नेट इक्वल टू एनर्जी अवेलेबल सप्लाइड माइनस ई मतलब क्या रिक्वायर्ड एनर्जी। ओके, इसी प्रकार एनर्जी में भी पूरा उसी प्रकार फंडा है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम मतलब टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द सिंगल स्लाइडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, सिंगल स्लाइडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। तो इस प्रकार को तो टी इंटू थीटा डायग्राम हो जाता है ये। दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड इंटू मिनिमम स्पीड, यही तुम्हारा डेल्टा ई होता है ऊपर वाला। ओके, मिनिमम स्पीड माइनस मैक्सिमम स्पीड। ओके, थीटा 1 यहाँ पर थीटा 2 हो जाएगा, दिस इज द फाई या 2 फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा फाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 फाई हो जाएगा ये टोटल। तो ये मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड। ओके, 2 के लिए। ओके, तो वर्क डन हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वर्क डन इक्वल टू डायरेक्ट निकालने के लिए वर्क डन फॉर द साइकिल इक्वल टू 0 for थीटा पीरियड टी डी थीटा। ओके, तो एरिया अंडर टी थीटा कर्व प्लॉटेड थीटा एक्सेस पर, एरिया अंडर टी थीटा कर्व इक्वल टू प्लॉटेड थीटा एक्सेस पर। तो 0 तो वर्क डन इक्वल टू टी मीन इंटू थीटा पीरियड हो जाता है, टी मीन इंटू थीटा पीरियड। तो वर्क डन फॉर द साइकिल अवेलेबल इक्वल टू वर्क डन साइकिल कंज्यूम्ड हो जाएगा, इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या 0 for थीटा पीरियड टी डी थीटा इक्वल टू 0 for थीटा पीरियड टी लोड इंटू डी थीटा हो जाता है, टी लोड इंटू थीटा पीरियड हो जाता है, टी मीन इक्वल टू टी लोड। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाएगा। टी मीन इक्वल टू टी मीन टी लोड इक्वल टू क्या होता है 0 से थीटा पीरियड टी थीटा अपान थीटा पीरियड हो जाता है। ओके, ये पूरा इंपॉर्टेंट फार्मूला था। टी मीन अपान टी लोड इक्वल टू 0 for थीटा पीरियड टी डी थीटा अपान थीटा पीरियड। थीटा पीरियड निकालने के लिए आगे बताएंगे कैसे निकालते हैं थीटा पीरियड, क्या है ये थीटा पीरियड। इसके बाद हमारा सी एस इक्वल टू क्या मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड अपान एन हो जाएगा। सी एस जानते हो ना, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टेडीनेस। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ द मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ द स्टेडीनेस मतलब स्पीड के लिए। अब एन इक्वल टू मीन स्पीड एन मैक्सिमम प्लस एन मिनिमम अपान 2 जाता है। अब इसके बाद सी कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन सॉरी ये कोएफिशिएंट ऑफ द स्टेडीनेस नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द स्पीड हो गया। सी एस क्या आता है कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द स्पीड, एन इक्वल टू क्या है मीन स्पीड और इसके बाद ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस ये होगा तो 1 अपान सी एस, इसका अपोजिट कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द स्पीड का। अब कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द एनर्जी सी इक्वल टू क्या ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपान वर्क डन हो जाएगा, मतलब डेल्टा ई अपान वर्क डन क्या हो जाता है सी। कई बार सी दिया रहता है क्वेश्चंस में और डेल्टा ई वगैरह वर्क डन निकाल के डेल्टा ई निकाल सकते हैं। तो क्या सी क्या है अब यहाँ पर वर्क डन सी कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं ये आगे कल पता करते हैं, वर्क डन निकालने के भी तरीके हैं। यस, तो हमारा वर्क डन निकालने के तरीके हैं हमारे पास। वर्क डन फॉर द साइकिल इक्वल टू टी मीन इंटू थीटा। ओके, द वर्क डन फॉर द साइकिल टी मीन इंटू थीटा हो जाएगा। थीटा 2 स्ट्रोक के लिए 2 पाई होगा, 4 स्ट्रोक के लिए 4 पाई हो जाएगा थीटा। इस तरह हम वर्क डन निकाल सकते हैं टी मीन इंटू थीटा करके। एक और तरीका है वर्क निकालने का, पी इंटू 60 अपान एन कर सकते हैं, इससे भी वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क पी इंटू 60 अपान एन कर सकते हैं इक्वल टू एन क्या है नंबर ऑफ द वर्किंग स्ट्रोक, स्मॉल एन इक्वल टू एन फॉर द 2 स्ट्रोक के लिए, स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई 2 फॉर द 4 स्ट्रोक के लिए। ओके, चलो टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द सिंगल क्रैंक स्ट्रोक आईसी इंजन। ओके, टर्निंग मोमेंट डायग्राम द सिंगल क्रैंक स्ट्रोक सिंगल साइकिल 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, रियली सॉरी, टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए सिंगल साइकिल 4 स्ट्रोक आईसी इंजन हो जाएगा। ये हमारा ये तो पता है यहाँ से यहाँ तक सक्शन होता है, दिस विल बी द कंप्रेशन 5 से 2 5 तक, दिस विल बी द एक्सपांशन, इसमें अचानक से एनर्जी मिल जाती है एक्सपांशन स्ट्रोक, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है। ओके, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई तक सक्शन, यहाँ पर भी मतलब देना ही पड़ता है वर्क, और 0 से पाई माइनस है तो इसमें भी देना ही पड़ता है। बस इसमें एक ही एक मतलब एनर्जी मिलती है, तो यहाँ तक ही हमें रिक्वायरमेंट होती है टी मीन तक, लेकिन ज़्यादा मिल जाती है तो जो ज़्यादा मिल जाती है वही तो हमारा डेल्टा ही कहलाती है। ओके, ओके, अब उसको स्टोर कौन करता है, उसी को तो स्टोर फ्लाई व्हील करता है। अब इसके बाद यहाँ 3 पाई से 4 पाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनर्जी मतलब क्या इक्वेशंस फॉर द फ्लाई व्हील, ई डेल्टा ई टी मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ओके, यहाँ एन मिनिमम माइनस एन मैक्सिमम ये बता दें डेल्टा यही वाला स्टोक होगा। इसके बाद डेल्टा ई इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, तो 1/2 आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब डेल्टा ई इक्वल टू हम डेल्टा ई का 3-4 फार्मूले हैं निकालने के लिए बताते हैं। अभी डेल्टा ई का पहला फार्मूला आप याद रखो, डेल्टा ई इक्वल टू
आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, फर्स्ट हो गया। दूसरा फार्मूला डेल्टा ई इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू सी एस। तीसरा डेल्टा ई इक्वल टू द आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, डेल्टा आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। चौथा डेल्टा ई इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू टी इंटू थीटा। क्या? डेल्टा ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू टी इंटू थीटा। ये 4 फार्मूले हैं डेल्टा ई निकालने। एक और है, सॉरी 5 फार्मूले हो जाएंगे, 4 एक और है। क्या? डेल्टा ई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 900 एम के स्क्वायर एन एन वन माइनस एन टू। तो इसको बना लेते हैं पाई स्क्वायर अपान 1800 एम के स्क्वायर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। ये तो मतलब 5 फार्मूले हो गए डेल्टा ई निकालने के। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू होता है आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। दूसरा डेल्टा ई इक्वल टू एम बी स्क्वायर इंटू सी एस। तीसरा डेल्टा ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। चौथा हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू टी इंटू थीटा। और पांचवा हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 1800 एम के स्क्वायर एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर, एन मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस एन मिनिमम का स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ मतलब हाउ टू कैलकुलेट द डेल्टा ई निकालने के तरीके अपन पता करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा ई, पहली प्रकार की प्रॉब्लम यदि मान लीजिए आती है आपके पास, तो फ्रॉम द थीटा 1 थीटा 2 एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्लाई व्हील इक्वल टू एरिया ऑफ द एरिया शेडेड रीजन्स इंक्रीज इन डेल्टा ई। तो टी माइनस टी मीन कर सकते हैं डेल्टा डी थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 कैसे निकालेंगे? ये थीटा 1 ये वाला, थीटा 2 ये वाला। अब थीटा 1 से थीटा 2 कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए अपन क्या हो जाते हैं, डेल्टा ई को इक्वल कर दे, जो अपन को इक्वेशन वो दी होगी ना थीटा पीरियड वाली, उसको इक्वल कर देंगे। ओके, तो वो हमारा आ जाएगी। तो इसके बाद हमारा टी से टी माइनस टी मीन क्वेश्चन ऑफ साल को जब पता चलेगा, ये थीटा 1 से थीटा 2 टी माइनस टी मीन इंटू डी थीटा इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर इंटू इक्वल टू डेल्टा ई हो जाता है। ओके, चलो केस नंबर 2 यदि मान लीजिए इस प्रकार का हो जाती है कुछ, तो मैक्सिमम डेल्टा थीटा 1 से थीटा 2 टी मीन माइनस टी हो जाता है इंटू क्या डी थीटा। ओके, इस प्रकार के केसेस आ जाते हैं। मान लीजिए A1 A2, तो इसमें क्या करें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो आपको आएगा वही वाला हम कर देंगे इसमें केस 3 में। ओके, इसी बात से फार्मूले हम यूज किए। यूज फॉर द फ्लाई व्हील इन पावर प्रोसेस। तो पावर मोटर के लिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड पावर 1 टी सी हो जाता है। डेल्टा इज 1/2 आई ओमेगा मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा ई का टी सी माइनस टी ए, मतलब टोटल टाइम इतना हुआ, माइनस टी मतलब एक्चुअल टाइम टी ए इंटू पावर पार द मोटर के लिए डेल्टा ई। जो हमारा पंचिंग वगैरह प्रोसेस अपन फ्लाई व्हील होता है ना, उसके लिए जनरली यूज ज़्यादा हो जाती है। डेल्टा ई इक्वल टू टी सी माइनस टी ए इंटू पी पार द मोटर के लिए, पावर फॉर द मोटर। नंबर ऑफ द रिपीट कितने लगेंगे, तो एनर्जी सप्लाइड इन वन मतलब मिनट डिवाइडेड टोटल एनर्जी गिवन। ओके, द डायमेंशंस, दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम आती है। डायमेंशंस ऑफ द फ्लाई व्हील रिम, तो मास ऑफ द रिम इक्वल टू क्या होता है, बाइलूम इंटू डेंसिटी। तो मास ऑफ द रिम इक्वल टू पाई डी ए इंटू बाइलूम हो जाएगा, इंटू रो क्या होगी, डेंसिटी हो जाएगी। तो मास इक्वल टू पाई डी ए इंटू रो हो जाएगा। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिम इज द रेगुलर, मतलब रेगुलर, तो देन द ए इक्वल टू बी इंटू टी। तो एरिया कैसे निकालते हैं किसका, फ्लाई व्हील का, तो बी इंटू टी, विथ ऑफ द रिम हो जाएगा, टी मतलब थिकनेस ऑफ द रिम हो जाएगी। लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मीन रेडियस, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मीन रेडियस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट टेंसाइल स्ट्रेसेस अथवा हुप स्ट्रेसेस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सिग्मा क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस अथवा हुप स्ट्रेसेस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है अपॉन डेंसिटी। तो बी इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा अपॉन डेंसिटी कर देंगे। तो डी एम इक्वल टू रो ए आर इंटू डेल्टा थीटा कर देंगे। अब ये थीटा पीरियड जो बता रहा था मैं, उसको निकालने का तरीका देखो। मान लीजिए इक्वेशन दी है 100 साइन 2 थीटा प्लस 300 साइन 5 थीटा प्लस 710 7 थीटा। तो अब 2 थीटा क्या है, 2 थीटा है, तो कैसे निकालेंगे इसको, 2 थीटा निकालने के लिए हमारा क्या है, फाइंड द थीटा पीरियड। तो 2 पाई अपान 2, क्या 2 पाई अपान 2 पाई, और यहाँ पर जितना, क्योंकि साइन का क्या होता है 2 पाई होता है जनरली साइकिल, अपान जितने का मल्टीपल होगा वहाँ पर नीचे कर देंगे। तो 2 पाई अपान 2, कॉस का भी 2 पाई होता है, 2 पाई अपान मल्टीपल 5 का है, तो 2 पाई अपान 5 कर देंगे। अब टेब से 10 का पाई होता है, अब जब अपान जितने का मल्टीप्लाई है तो मल्टीपल है, तो 7 पाई अपान 7 हो जाएगा। अब इसको निकालने का कैसे, थीटा पीरियड निकालने के लिए एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, जितना ऊपर न्यूमरेटर है ना, 2 पाई और पाई, इन सब का एलसीएम, पाई 2 पाई और पाई, इन सब एलसीएम लेना है, तो क्या होगा एलसीएम 2 पाई हो जाएगा। अब एचसीएफ ले लेंगे नीचे वाले का, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी वैल्यू हो। तो 5 1 5 7 में 1 सबसे छोटी, तो 1 तो 2 पाई अपान 1, तो 2 पाई थीटा पीरियड निकालना, थीटा पीरियड इक्वल टू 2 पाई आपको आ जाएगा। ओके।
इधर अपन क्या यहाँ पर मैंने लिखा था कि फ्लाई व्हील में यदि मान लीजिए द फाइंड आउट द साइन, साइन का मान लीजिए थीटा डिफरेंट एंगल में फाइंड आउट करना होता है थीटा। मान लीजिए वैल्यू सेम होती है और थीटा कभी कभी 93 हो जाता है, 126 हो जाता है, 486, ये कैसे हो जाते हैं, वैल्यू सेम रहेगी। ये कैसे फाइंड आउट करने के लिए कैसे होता है कि जो हमारे मल्टीपल होते हैं, जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये मुझे पता नहीं था, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, साइन कैसे होता है, मतलब होता है ना मल्टीपल फॉर द, तो पाई का हो जाएगा पहले थीटा का, फिर थीटा क्यू का, मतलब पाई का पहले होता है, फिर 3 पाई का, फिर 5 पाई का। तो इसमें क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू मान लीजिए आ गया आपको 53.75। अब आप दूसरी वैल्यू वैसे निकालना है तो पाई माइनस, ये पाई है ना, पाई माइनस ये वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, बस सीधे कुछ नहीं करना। तो 180 माइनस 53.72, तो वो 126.28 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी अपन को करना 3 पाई में भी, तो हमारा 4। अब कास पाई में क्या करना है इसी प्रकार, तो फाइंड आउट द कास पाई थीटा डिफरेंट एंगल के लिए। तो कास का होता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो कास थीटा मान लीजिए यहाँ पे एक निकाल लिया 65, तो 2 पाई में आपको थीटा 1 माइनस करना है, और दूसरे बात 4 पाई में थीटा 1 माइनस करना। ओके, 4 पाई में क्या थीटा 1 माइनस करोगे, यस, तो 2 पाई माइनस थीटा 1 हो जाएगा। अब 10 के लिए अपन क्या करते हैं, इधर 10 का केस हो जाए डिफरेंट, तो थीटा 1 निकालने के लिए थीटा 1 लिया, थीटा 2 के लिए 90 प्लस 10 कर देते हैं। ओके, 90 प्लस हमारा 15 पॉइंट थीटा 1 जिसे आए तो 90 प्लस 90 ऐड कर देते हैं थीटा 2 निकालने के लिए। सो थैंक यू।